पाराशर जी के पुत्र है। वसु के संकल्प से मछली के गर्भ में से एक मछली निकली, जो पूर्व जन्म में रंभा नाम की एक अप्सरा थी, जिसने नारद जी को कहने पर ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। रंभा इतनी नवयुवान और सुंदर थी, इनको अपने सुंदरता पे अभिमान आ गया। तो श्रापित होते हुए रंभा धराधाम पर आई, तो मछली से गर्भ से उसने जन्म लिया। इनकी एक दुर्गंध इतनी थी, जो 12 योजन तक उसकी दुर्गंध आती थी, इसलिए उनका नाम रखा योजन गंधा। बाद में सत्यवती हुआ, लेकिन योजन गंधा। वो मछुआरे के साथ नाव की इस किनारे से उस किनारे जाने का, इन नाव का काम करती थी। उन्हें बीच वहां पाराशर जी निकले। इन्होंने सब ध्यान में देख लिया कि ये तो योजन गंधा है, वही अच्छे उत्तम पुत्र को जन्म दे सकती है, वही सब गुण इसमें है। और इन्हीं के नाव में बैठ के पाराशर जी योजन गंधा के नाव में सामने वाले किनारे पे जा ही रहे थे, तो बीच में पाराशर जी ने कहा कि तुम नाव रोक दो। तो योजन गंधा ने नाव रोक दी, कहा कि बताइए। तो कहते हैं कि मैं तेरे से एक पुत्र की इच्छा रखता हूं, और बाद में मैं चला जाऊंगा। तो योजन गंधा ने कहा तो मेरी कौमार्य व्रत का भंग होगा। देखिए भारत की संस्कृति क्या है, आजकल लोग यही प्रसंग को उल्टे सीधे रूप में लेते हैं कि मेरी कौमार्य व्रत भंग होगा महाराज। तो कि तुम चिंता मत करो, मैं तुझे छूऊंगा भी नहीं। मेरे पास आंखों से पुत्र देने की शक्ति में रखता है, और मैं तुझे वचन देता हूं कि तुम्हारा कौमार्य व्रत भंग भी नहीं होगा, और संसार में बहुत समय तक ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो पाराशर जी ने आंखों से पुत्र प्राप्ति करवाई, और आशीर्वाद भी दिए कि तुम्हारी जो शरीर से जो गंध आ रही है ना, वो अब सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए उसका एक नाम सुगंधा हो गई, योजन गंधा से। इस पार से उस पार तक जब गए, जब वहां पहुंचे, तब तक व्यास भगवान का जन्म हो चुका था। तीन दंड का समय लगा। दंड बहुत प्राचीन समय का माप है। आज के 12 मिनट तब के एक दंड, तो 3 दंड का समय लगा। वेदव्यास अपने माता के गर्भ में सिर्फ 36 मिनट ही रुके, 3 दंड तक ही रुके। और ऐसा नहीं शिशु का जन्म नहीं हुआ, युवान पुत्र का जन्म हुआ सीधा।
अपनी माता को आशीर्वाद देने के लिए कहा कि माँ मैं तुम्हारे गर्भ में 3 दंड तक रहा हूं, इसीलिए 3 बार मैं आऊंगा जब आप बोलाओगे तब। तो महाभारत में प्रसिद्ध कथा है कि अंबालिका के समय पे वेदव्यास के पास भी वही ज्ञान था अपने पिताजी का, जो आंखों से पुत्र प्राप्ति करा सके। आजकल लोग इतिहास तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उसकी गहराई से पढ़ना चाहिए। एक मान्यता है कि महाभारत पढ़ने से बहुत झगड़ा होता है। ये मान्यता है, ऐसा कुछ नहीं है।